हेलो स्टूडेंट्स, प्रशस्त एकेडमी की ऑनलाइन क्लासेस में फिर से आपका स्वागत है। और इस लेक्चर में हम लोग उत्तराखंड के कल्चर का लास्ट पार्ट करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं, साहित्य और साहित्यकार। ठीक है, लिटरेचर से रिलेटेड है ये पार्ट कल्चर का, और जर्नलिज्म इसमें आता है। तो आइए देखते हैं, इसका सब कुछ इंपॉर्टेंट है, हम इसमें कुछ छोड़ नहीं सकते। इसको हम ध्यान से नोट्स बनाते हुए चलेंगे साथ में, या अगर नोट्स नहीं भी बना रहे हैं तो जितना भी मेरा लेक्चर है उसको स्पीड बढ़ा के सुन लिया कीजिए, अगर नोट्स बनाने से बचना चाहते हैं। हालांकि एक बार नोट्स बना लेंगे तो उसको दोहराना आसान हो जाएगा, है ना। तो चलिए इसको स्टार्ट करते हैं। क्या क्या इसमें देखना है, सबसे पहले हम देखते हैं कवि मौला राम ने अपनी रचनाओं, मौला राम ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये सवाल इससे रहता है, ने अपनी रचनाओं के लिए ब्रज भाषा का प्रयोग किया। मौला राम ने किस भाषा में अपनी रचनाएं लिखी हैं? ब्रज भाषा में। गढ़ राजवंश ब्रज भाषा में इनकी श्रेष्ठ रचना है, तो मौला राम से मैच करने के लिए दे देगा कौन सा है? गढ़ राजवंश और ब्रज भाषा। इसके अलावा इनकी अन्य रचनाएं क्या है? मनमत सागर, ऋतु वर्णन। तो मौलाराम बहुत इंपॉर्टेंट कवि हैं, इनसे कुछ ना कुछ जरूर सवाल बन सकता है। अगला है कौसानी, बागेश्वर जिले में स्थित है। कौसानी किसका जन्मस्थली है? ये है सुमित्रा नंदन पंत की जन्मस्थली। छायावादी कवि थे ये, आपको पता ही होगा, बहुत विख्यात कवि थे। कौसानी इनकी जन्मस्थली है। कौशिक मुनि के यहाँ तप करने के कारण इस जगह का नाम क्या पड़ा था? कौसानी। 1929 में महात्मा गांधी अपने कौसानी प्रवास, 1929 में महात्मा गांधी इसलिए और फेमस है क्योंकि कौसानी जो है, यहाँ पर महात्मा गांधी आए थे, यहाँ पर 1929 में बहुत दिनों तक रुके रहे तथा यहीं पर उन्होंने अनासक्ति योग नाम से गीता की भूमिका लिखी थी। और यही स्थान अनासक्ति आश्रम के रूप में प्रसिद्ध है। कौसानी आपका मेरे ख्याल से, जहाँ तक मुझे याद है, अल्मोड़ा जिले में है, एक बार आप चेक भी कर लीजिएगा। अनासक्ति योग नाम से गीता की भूमिका इन्होंने लिखी। आगे क्या है? कौसानी को महात्मा गांधी ने भारत का स्विट्जरलैंड, इसी को कहा है महात्मा गांधी ने भारत का स्विट्जरलैंड। बहुत खूबसूरत जगह है, कभी समय मिले एग्ज़ाम के बाद, मेंस की तैयारी से पहले एक बार दिमाग को फ्रेश करने के लिए ज़रूर जाइएगा इस जगह पे, बहुत खूबसूरत जगह है। सुमित्रा नंदन पंत छायावादी कवि थे, इनकी प्रमुख रचनाएं हैं वीणा ग्रंथि। अच्छा, सुमित्रा नंदन पंत जो है उत्तराखंड के एक महत्वपूर्ण साहित्यिक साहित्यिक चरित्र है उत्तराखंड का। तो आपको इसको याद रखना है, ये इनसे एक प्रश्न जरूर बन सकता है, ये काफ़ी माने जाने कवि थे। सुमित्रा नंदन पंत छायावादी कवि थे, इनकी प्रमुख रचनाएं हैं वीणा ग्रंथि, पल्लव, गुंजन, ज्योत्सना, युगांत, युगवाणी आदि। डॉक्टर पीताम्बर दत्त बड़थवाल, ये भी इंपॉर्टेंट है, इनसे सवाल जरूर रहता है। बड़थवाल की प्रसिद्ध रचना क्या थी? हिंदी काव्य में निर्गुणवाद। बड़थवाल की प्रसिद्ध रचना क्या है? तो ये याद रखिएगा। इसके अलावा इन्होंने प्राणायाम विज्ञान और कला रूपक रहस्य, गद्य सौरभ, गोरखवाणी, हरिदास की साकी तथा सतसई आदि रचनाएं इन्होंने लिखी हैं। अरे यार, कैसे हो गया, सॉरी। ओके। इसके अलावा इन्होंने प्राणायाम विज्ञान और कला रूपक रहस्य, गद्य सौरभ, गोरखवाणी, हरिदास की साकी तथा सतसई सप्तक आदि रचनाएं की। अगला क्या है? इला चंद्र जोशी, ये भी महत्वपूर्ण नाम है, इनका जन्म अल्मोड़ा में हुआ था। ये हस्तलिखित साहित्यिक मासिक पत्रिका सुधाकर निकालते थे। तो इला चंद्र जोशी, अल्मोड़ा, सुधाकर, ये तीन आप ऐसे लिख लीजिए। नोट्स, शॉर्ट नोट्स बनाइए, पूरा लिखने की जरूरत नहीं है। और यही वो पत्रिका है जिसमें सुमित्रा नंदन पंत और गोविंद वल्लभ पंत की रचनाएं प्रकाशित होती थीं। तो ये हो जाएगा, इंपॉर्टेंट है। सुधाकर, इलाचंद्र जोशी ने ये पत्रिका निकाली थी, सुधाकर, और गोविंद वल्लभ पंत, सुमित्रा नंदन पंत इत्यादि की रचनाएं प्रकाशित होती हैं। इलाचंद्र जोशी मनोवैज्ञानिक उपन्यासकार थे, इनकी रचनाएं हैं, इनकी रचनाएं कौन सी हैं इलाचंद्र जोशी की? ये पूछ देगा कौन सी रचना इलाचंद्र जोशी की है। या जहाज का पंछी, प्रेम और छाया, सन्यासी, भूतों की बारात, ये रचनाएं किसकी है? अगर मैच करने के लिए आएगा तो भी आप ये कर पाएंगे। इनका एकमात्र काव्य संग्रह जो है वो है विजनवती। विजनवती। गढ़वाल एंशियंट एंड मॉडर्न पुस्तक लिखी है पातीराम ने। ठीक है, आप याद रखिएगा, पातीराम। अच्छा, एक इंपॉर्टेंट चीज मुझे याद आ रही है, इसके पहले हमने मेले और उस वाले में एक चीज, मैंने आपसे वादा भी किया था कि मैं इस यात्रा के बारे में बताऊंगा। राजजात यात्रा जो है उत्तराखंड की, एक तरह से कुंभ यहाँ का समझ लीजिए है, छोटा मोटा, क्योंकि ये भी 12 सालों में होता है। और मैंने आपसे कहा था कि इसके बारे में बताऊंगा क्योंकि इससे सवाल बनता है, एक सवाल पक्का है इससे आना।
आप कहीं भी नोट कर लीजिए, ये सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है पूरे कल्चर का। तो राज जात यात्रा के बारे में मुझे जहाँ तक याद है जो चीज़ें मैं आपको बता देता हूँ, बाकी इसका मुझे ढूंढना पड़ेगा, अगर मिलता है कुछ तो मैं आपसे शेयर कर दूंगा लिखित में, लेकिन मैं जो बता रहा हूँ उसको आप नोट करते जाइए, ठीक है। ये राज जात यात्रा है क्या एग्जैक्टली? ये हर 12 साल में एक बार होती है। और माँ नंदा, अब ये आप पूछेंगे माँ नंदा कौन है, तो माँ नंदा जो है पार्वती, एक कहा जाता है कि पार्वती की बहन थी, और कुछ मिथक ये भी है कि पार्वती को ही, माँ पार्वती को ही माँ नंदा कहा जाता है। तो ये दरअसल यात्रा क्या है, माँ नंदा को उनकी ससुराल भेजने की यात्रा है, राजजात यात्रा। इसको हम लिखेंगे राजजात यात्रा। अरे यार, एक सेकेंड रुक जाइए, इसको लिखिए राज जात, ठीक है। वैसे आपने सुना भी होगा, अब यहाँ के हैं लोकल, या वैसे भी बहुत फेमस है ये राजजात यात्रा। ये हर 12 वर्षों में एक बार होती है। पिछली बार ये 2014 में हुई थी जहाँ तक मुझे याद है, और अब प्रस्तावित जो है वो है 2026, क्योंकि हर 12 साल पे होती है। हालांकि 2014 वाली यात्रा 14 साल बाद हुई थी। खैर, ये छोड़ते हैं। तो ये माँ नंदा को उनको जब ससुराल भेजने का जो ट्रेडिशन है उसको राजजात यात्रा के नाम से हम जानते हैं। और मान्यता है कि एक बार माँ नंदा अपने मायके आई थी, लेकिन कोई अज्ञात कारणवश, कारण एग्जैक्टली नहीं पता है, वो 12 सालों तक ससुराल नहीं जा सकी, और बाद में उन्हें ससुराल भेजा गया। तो इसी धूमधाम से उनको ससुराल भेजने की जो यात्रा है राजजात यात्रा है। ये एशिया की सबसे लंबी पैदल यात्रा होती है ये, और गढ़वाल और कुमाऊं की एक तरह से आप समझिए कि एक सांस्कृतिक धरोहर या विरासत है। अच्छा, ये पूरा जो है जिला चमोली में ये पूरी यात्रा होती है। 280 किलोमीटर की यात्रा है, इसको याद रखिएगा। एग्जैक्टली पूछ देता है कि कितने किलोमीटर की ये यात्रा है, तो यात्रा है 280 किलोमीटर की, और इसमें लगभग 20 पड़ाव आते हैं, ठीक है। एग्जैक्टली इस यात्रा की शुरुआत कहाँ से होती? चमोली के नौटी, नौटी याद रखिए, नौटी इसको लिख लीजिए कहीं से। और खत्म होती है यात्रा कहाँ पर? होम कुंड में। हमने पढ़ा था होम कुंड कहाँ है, चमोली की ही एक ये है झील, होम कुंड। नौटी से शुरू होती है, नौटियाल, जुबिन नौटियाल का नौटी याद रखिएगा। नौटी से शुरू होती है और जाती है कहाँ तक? चमोली का ये नौटी, वहीं से शुरू होती है और जाती है ये होम कुंड तक, होम कुंड, ठीक है। तो इस तरह से कुछ थोड़ी मोड़ी चीज़ें मैंने आपको बता दी, और ये एक तरह से ये यात्रा पूरी गढ़वाल और कुमाऊं के सांस्कृतिक मिलन का भी एक सेलिब्रेशन है, उत्सव है, तो इसको आप याद रखिएगा। तो ये थोड़ी बहुत चीज़ें हमने बता दी, इससे ज़्यादा कुछ नहीं पूछेगा राजजात यात्रा से। और इसमें क्या होता है कि चौसिंगा खाडू, एक खाडू इसको बोलते हैं यहाँ लोकल भाषा में, चौसिंगा खाडू, काले रंग की एक भेड़ होती है। ये माँ की जो डोली है यात्रा, उसकी अगुवाई करता है ये भेड़ पूरी रास्ते भर, ठीक है। और इस तरह से होम कुंड में जाके ये पूरी यात्रा समाप्त होती है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आप या तो कहीं से देख लीजिए, अगर मैं कोशिश करूंगा इसका कहीं से आपको नोट्स, हालांकि इसमें कवर करना चाहिए था, इसने कैसे घटना चक्र ने कवर नहीं किया, आई एम नॉट श्योर अबाउट इट, क्यों नहीं ऐसा, इसको उनको करना चाहिए था। खैर, अभी हम जब पढ़ेंगे परीक्षा वाणी तो शायद उसमें ये आए, ठीक है। अभी हम लोग इसके बारे में एक हल्का फुल्का हमने एक आइडिया ले लिया। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। आगे क्या है, हिमालयन गजेटियर पुस्तक के लेखक कौन थे? हिमालयन गजेटियर के, तो भैया याद रखिएगा इसके लेखक एडविन थॉमस एटकिंसन, लिख लीजिए हिमालयन गजेटियर और डैश एडविन थॉमस एटकिंसन। बोरीवली से बोरीबंदर तक इसके लेखक हैं शैलेश मटियानी। हिमालयन गजेटियर के एडविन थॉमस एटकिंसन। कुमाऊं के प्रसिद्ध कवि लोकरत्न पंत गुमानी कवि के नाम से विख्यात थे। कुमाऊं के प्रसिद्ध कवि लोकरत्न पंत, इनको कहा जाता था गुमानी कवि। तो गुमानी कवि किसका उपनाम है, लिख दीजिएगा लोकरत्न पंत। उत्तराखंड के गढ़वाल यूनियन द्वारा देहरादून से वर्ष 1905 में गढ़वाली पत्रिका का प्रकाशन आरंभ किया गया, जिसे आगे चलकर 1913 में साप्ताहिक कर दिया गया। 1905 में गढ़वाली पत्रिका का आरंभ हुआ, आगे चल के साप्ताहिक हो गई। उत्तराखंड में समाचार पत्र प्रकाशित होते थे, गढ़वाली
1905, अल्मोड़ा अखबार 1871, लिखते चले जाइए, शक्ति 1918, गढ़वाल समाचार 1902। इन्हीं सबसे पुराना इसमें शक्ति है। प्रमुख साहित्यकार और उनकी कृतियां देख ली। इलाचंद्र जोशी हमने ऊपर देखा, घृणामयी, मुक्तिपथ इलाचंद्र जी की हैं, घृणामयी, मुक्तिपथ विजनवती जो ऊपर हमने देखा, काव्य संग्रह, जहाज का पंछी, ये सब इलाचंद्र जोशी की हैं। गुमानी पंथ, इनका कौन कौन सा है रचनाएं? गंगा शतक, कृष्णाटक, नीति शतक, राम नाम, पंच पंचाशिका। अब आगे बढ़ते हैं। पार्थ सारथी डबराल, इनकी लिखी हुई कौन कौन सी हैं? रेत की छाया, लंगड़ी किरण, धरती से पृथ्वी, ये एक तरह का खंड काव्य है, और चित्र पतंग। अब खंड काव्य को इंग्लिश में क्या कहते हैं मुझे नहीं याद है, महाकाव्य के लिए मुझे एपिक पता है। मंगलेश डबराल, ये भी यहीं के हैं, बहुत प्रसिद्ध साहित्यकार हैं उत्तराखंड के। इनका है पहाड़ पर लालटेन, ये इंपॉर्टेंट लग रहा है, मंगलेश डबराल। पीतांबर दत्त बड़त्वाल, पीतांबर दत्त बड़त्वाल, रूपक रहस्य है इनकी किताब। गद्य सौरभ है, प्राणायाम विज्ञान ऊपर हमने पढ़ा था अभी, और कला। भगवती चरण निर्मोही, इनकी किताब देखिए, हिलांश करके है, लिख लीजिए कहीं। सुमित्रा नंदन पंत, ये बहुत इंपॉर्टेंट से, इनकी कोई भी रचना पूछ सकता है तो आप इनकी सारी रचनाएं याद कर लें। वीणा ग्रंथि, पल्लव, गुंजन और ज्योत्सना, युगांत, युगवाणी, स्वर्ण किरण, स्वर्ण धूलि, उत्तरा, शिल्पी, रजत शिखर और लोकायतन, ये इनका महाकाव्य। महाकाव्य को अंग्रेजी में क्या कहते हैं? एपिक। जैसे रामायण और महाभारत है हमारे महाकाव्य, तो उसी तरह से इनका महाकाव्य है लोकायतन। हिमांशु जोशी, ये बहुत मैंने किताब भी पढ़ी, बहुत बहुत खूबसूरत राइटर है। इनकी मैंने छाया मत छूना मन पढ़ी है, और बहुत क्या सुंदर रचना है। आप, बहुत पतली सी किताब है, जब समय मिले तो ज़रूर पढ़िए। तुम्हारे लिए भी इनकी पढ़ी है मैंने, और सच अमेजिंग राइटर ही इज। तो अरण्य, महासागर, समय साक्षी, तुम्हारे लिए, सूरज, छाया मत छूना मन, कगार की आग, ये सारी इनकी कृतियां हैं, ये सारी इनकी किताबें हैं। शिवानी, शिवानी भी बहुत फेमस राइटर रह चुकी हैं। विष कन्या, वातायन, कालिंदी, रति विलाप, अपराधिनी, 14 फेरे तथा अतिथि। इनमें से एक सवाल जरूर आएगा, आप एकदम नोट करके रख लीजिए। एक रचना पक्का पूछता है कि मतलब इनमें से कौन सी बुक जो है लिखी गई है इस राइटर द्वारा, या कुछ भी इसी तरह से वाइस वर्सा क्वेश्चन बन सकता है। अब आते हैं वर्तमान में उत्तराखंड, यानी करंट में उत्तराखंड से जो पब्लिश हो रही मेजर जो इम्पॉर्टेंट लिटरेचर पत्रिकाएं यानी मैगजीन्स हैं, वो कौन सी हैं? नवल, यह त्रैमासिक साहित्यिक पत्रिका है जिसे जिसे पिछले 45 वर्षों से रामनगर नैनीताल से लगातार पब्लिश किया जा रहा है। साहित्य प्रभा, ये त्रैमासिक यानी हर क्वार्टरली मैगजीन है, ये साहित्य पत्रिका लगभग 20 वर्षों से चल रही है। पूर्वासी, ये जो है पूर्वासी आपकी है एनुअल मैगजीन है, और पिछले लगभग 42 वर्षों से ये प्रकाशित हो रही है, पब्लिश हो रही है। बाल प्रहरी, ये क्वार्टरली मैगजीन है, त्रैमासिक पत्रिका, और इसे भी 20 वर्षों से अल्मोड़ा से निरंतर प्रकाशित किया जा रहा है। ज्ञान विज्ञान बुलेटिन, ये एक मंथली मैगजीन है, इसमें ज्ञानवर्धक और नॉलेज एनहांसिंग लघु आकार की रचनाएं यानी स्मॉल राइटअप्स, इनको प्रायोरिटी दी जाती है। शैक्षिक दखल, ये है हाफ ईयरली मैगजीन। आगे क्या है? शैल सूत्र, और ये है एक त्रैमासिक यानी क्वार्टरली मैगजीन। अब आते हैं, देखते हैं आगे क्या है। स्वाधीनता प्राप्ति से यानी बिफोर इंडिपेंडेंस उत्तराखंड में पत्रकारिता के विकास, जर्नलिज्म के एवोल्यूशन को 3 फेजेस में बांटा जा सकता है। पत्रकारिता के विकास को 3 चरणों में विभाजित किया जा सकता है। पहला चरण क्या है? पहला स्टेज है 1842 से 1870। दूसरा क्या है? 1900 से 1939, और तीसरा है 1940 से और 1947। बिफोर इंडिपेंडेंस है ये कि सारा का सारा एवोल्यूशन और उसके स्टेजेस। उत्तराखंड में जर्नलिज्म यानी पत्रकारिता का उद्भव यानी स्टार्टिंग हुई थी 1842 में एक ब्रिटिश सिटीजन जॉन मैकिनन द्वारा।
मसूरी में इन्होंने अंग्रेजी का एक अखबार निकाला था, उसका नाम था द हिल्स। जॉन मैकिनन लिख दीजिए, 1842, स्टार्टिंग यही है जर्नलिज्म की, और नाम था अखबार का द हिल्स। आगे लिखा है कि वस्तुतः पर्वतीय क्षेत्र में पत्रकारिता का शुभारंभ 1868 में जसपुर से प्रकाशित समय विनोद समाचार पत्र के प्रकाशन से हुआ था। एग्जैक्टली जो माना जाता है कि पर्वतीय क्षेत्र में, जो हिली एरिया में जर्नलिज्म का जो स्टार्टिंग हुई थी, वो 1868 में जसपुर, जनपद उधम सिंह नगर में पड़ता है जसपुर, वहाँ से पहला अखबार जो प्रकाशित हुआ, पब्लिश हुआ, उसका नाम था समय विनोद, और यहाँ से माना जाता है पर्वतीय क्षेत्र में पत्रकारिता का शुभारंभ, हिली एरिया में जर्नलिज्म की स्टार्टिंग मानी जाती समय विनोद से। यह अखबार भी 1878 तक ही चल पाया, खैर ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। तत्पश्चात अल्मोड़ा डिबेटिंग क्लब द्वारा, आफ्टर दैट बाई डिबेटिंग क्लब अल्मोड़ा, साप्ताहिक अल्मोड़ा अखबार का प्रकाशन प्रारंभ किया गया। द वीकली न्यूज़पेपर अल्मोड़ा अखबार वॉज स्टार्टेड, ठीक है, प्रकाशन आरंभ किया गया 1878 के बाद। और इसके जो पहले एडिटर थे उनका नाम था बुद्धि वल्लभ पंत। भैया बुद्धि बहुत थी, इसलिए उन्होंने अखबार निकाल दिया। डॉक्टर बद्रीनाथ पांडे ने जब अल्मोड़ा अखबार के संपादक का यानी एडिटर का कार्यभार जब उन्होंने स्टार्ट किया एज एडिटर अल्मोड़ा अखबार के, तो अखबार की दिशा ही बदल दी, तो पूरा ओरिएंटेशन उन्होंने चेंज कर दिया। अंग्रेज डिप्टी कमिश्नर लोमन ने अखबार को बंद करा दिया था, ठीक है, लोमन का नाम याद रखिएगा, जिन्होंने बंद कराया था अल्मोड़ा अखबार को। इस घटना पर, इस पूरे इंसिडेंट पर सरकास्टिकली एक राइटअप छपा था, व्यंग करते हुए दुगड्डा से प्रकाशित होने वाले, पब्लिश होने वाले गढ़वाल समाचार के संपादक। अब इस पूरी इंसिडेंट पर एक सरकास्टिक राइटअप लिखा था गढ़वाल समाचार के एडिटर पंडित गिरिजा दत्त नैथानी ने। और क्या लिखा उन्होंने? कमिश्नर लोमन के एक फायर के 3 शिकार, कुली मुर्गी और अल्मोड़ा अखबार, ठीक है, ये आपको याद रखना है। गिरिजा दत्त नैथानी ने गढ़वाल समाचार में ये चीज़ लिखी थी सरकास्टिकली। पंडित बद्री दत्त पांडे के ही संपादन में, उन्हीं की एडिटिंग में, अल्मोड़ा से 1918 में शक्ति अखबार 1918 में, जबकि ऊपर दिया हुआ था इसका शक्ति अखबार का, शक्ति 1918, ठीक है, सही दिया हुआ है मुझे लग रहा था कि शायद 18 का कुछ दिया हुआ, 1800 का। इस न्यूज़पेपर का पब्लिकेशन स्टार्ट किया गया और ये अखबार आज भी प्रकाशित हो रहा है, आज भी चल रहा है ये अखबार, शक्ति अखबार। बद्री दत्त पांडे इनके एडिटर थे। जसपुर से 1875 में सुदर्शन समाचार, ये भी एक तरह का न्यूज़पेपर था। 1889 में तराई गजट तथा भारत मार्तंड प्रकाशित होते रहे, पब्लिश होते रहे जसपुर से, उधम सिंह नगर से। 1894 में नैनीताल से हिमालयन स्टार और बाइलिंगुअल, द्विभाषीय सैनिक पत्र, द्विभाषीय मिलिट्री न्यूज़पेपर कह सकते हैं आप उसको, मैगजीन कह सकते हैं, वो उसका पब्लिकेशन स्टार्ट हुआ 1894 से नैनीताल से। 1894 में अल्मोड़ा से कुमाऊं समाचार, इंपॉर्टेंट है ये, 1894 में अल्मोड़ा से कुमाऊं समाचार एक तरह का फोर्ट नाइट मैगजीन थी, पाक्षिक पत्र, हर 15 दिन में आने वाली। और 1900 में, ईयर 1900 में सर्वहितकारी पब्लिकेशन इसका होता रहा। अल्मोड़ा में 1930 से स्वाधीन प्रजा साप्ताहिक पत्रिका पब्लिश होती रही। अल्मोड़ा से ही कुमाऊं कुमुद, अल्मोड़ा से ही कौन सी, अल्मोड़ा से बहुत सारी मैगजीन्स वहाँ से और समाचार पत्र या न्यूज़पेपर वहाँ से पब्लिश हुए हैं, तो आप याद रख लीजिएगा अल्मोड़ा से कौन कौन से हुए हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है ये अल्मोड़ा। कुमाऊं कुमुद साप्ताहिक वर्ष यानी वीकली मैगजीन, ये स्टार्ट हुई 1923 से 1926 तक पब्लिश होती रही। 1934 से समता साप्ताहिक मुंशी हरिप्रसाद टमटा, समता जो है हरिप्रसाद टमटा के एडिटिंग में पब्लिश होनी शुरू हुई। हल्द्वानी से 1939 यानी 1939 में जागृत जनता, हल्द्वानी डैश जागृत जनता 1939 ऐसे लिखेगा। रानीखेत से, रानीखेत कहाँ की तहसील है? अल्मोड़ा की। रानीखेत से ये भी दिखे अल्मोड़ा का ही सारे, मतलब एक तरह से द कैपिटल ऑफ जर्नलिज्म इन उत्तराखंड इज अल्मोड़ा। ऑल द
important newspapers and magazines were started from this place. अल्मोड़ा से मासिक यानी मंथली मैगजीन, कुमाऊँ लैंग्वेज के पत्र अंचल तथा नटखट छपते रहे। ये सब भी अल्मोड़ा का ही है। 1913 से 1917 तक पौड़ी से गढ़वाली भाषा का पहला मंथली मैगजीन विशाल कीर्ति, सदानंद कुकरेती इसके एडिटर थे, उनके संपादन में पब्लिश होने लगा। पौड़ी से ही वर्ष 1925 में हृदय मासिक पत्र महेशानंद थपलियाल के एडिटिंग में निकाला गया। तो ये सब आप लिखते चले जाइएगा। 1920 में देहरादून से एक अंग्रेजी पत्र यानी इंग्लिश न्यूज़पेपर एडवर्टाइजर स्टार्ट हुआ छपना 1920 में। क्षत्रिय सभा पौड़ी के तत्वावधान में वर्ष मतलब उनके अंडर क्षत्रिय सभा जो एक संगठन बनाया गया था पौड़ी का था यह, और उन्हीं इसी क्षत्रिय सभा द्वारा 1932 से 37 1922 से 37 तक क्षत्रिय वीर मासिक पत्र यानी मंथली मैगजीन पब्लिश होती रही। अब देख लेते हैं उत्तराखंड के प्रमुख व्यक्तित्व और उनके उपनाम, ठीक है, जो इम्पोर्टेंट पर्सनैलिटीज और उनके निकनेम क्या क्या थे। पहले है कर्णावती, इनका नाम था नाग कटी रानी। अनुसुईया प्रसाद बहुगुणा, इनका नाम था गढ़ केसरी। गुमानी पंथ हमने ऊपर देखा लोक रत्न, इनका नाम था। जिया रानी कुमाऊं की लक्ष्मी बाई इनको कहा जाता है। नारायण दत्त तिवारी विकास पुरुष इनको कहा जाता है। नैन सिंह रावत इनको कहा जाता है मौलिक पंडित। देशबंधु बिष्ट आयोडीन नमक के खोजी थे ये। हर्षदेव जोशी कुमाऊं का चाणक्य इनको माना जाता है। इंद्रमणि बडोनी इनको उत्तराखंड का गांधी कहा जाता है, इंद्रमणि बडोनी को। विश्वेश्वर दत्त सकलानी ये थे वृक्ष मानव। गौरा देवी चिपको वुमन। माधो सिंह भंडारी 1973 का चिपको आंदोलन याद होगा, हमने पढ़ा था पीछे, ठीक है, तो उसमें इनका बड़ा महत्वपूर्ण योगदान था, ठीक है। शी हैड अ सिग्निफिकेंट कॉन्ट्रीब्यूशन इन दिस होल मूवमेंट। माधो सिंह भंडारी गर्व भंजक इनको कहा जाता है। वीर चंद्र सिंह गढ़वाली ये बहुत इंपॉर्टेंट है, पेशावर कांड के नायक हैं। इफ आई एम नॉट रॉन्ग, सविनय अवज्ञा आंदोलन के समय इन्होंने ही निरीह जनता पर सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट जो चला था उस दौरान इन्होंने निरीह जनता पर गढ़वाल राइफल्स की तरफ से हथियार चलाने के लिए एकदम पूरी तरह से इन्होंने मना कर दिया था। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, अक्सर आपने मॉडर्न हिस्ट्री में इनका नाम पढ़ा होगा। चंद्र सिंह राणा इनको दादाजी कहा जाता था। नरेंद्र सिंह नेगी ये कौन थे, गढ़वाली लोकगीतों के सिरमौर कहे जाते हैं। तीलू रौतेली ये झांसी की रानी। मिस कैथरीन हेलीमैन हाइलामाइन, मिस कैथरीन हेलीमैन हाइलामाइन इनको सरला बहन नाम से भी जानते हैं। हेमवती नंदन बहुगुणा इनको कहा जाता है धरती पुत्र, चिपको आंदोलन से जुड़े हुए थे। शिव प्रसाद डबराल चारण, इंसाइक्लोपीडिया ऑफ उत्तराखंड खोजी इतिहासकार शिव प्रसाद डबराल। गौरापंत इन शिवानी इनका उपनाम था। बद्रीदत्त पांडे कूर्मांचल केसरी या कुमाऊं केसरी भी इनको कहा जाता है। हर्षदेव ओली, हर्षदेव जोशी ऊपर दूसरे थे, उनको कुमाऊं का चाणक्य कहा जाता था। अब ये है हर्षदेव ओली। काली कुमाऊं का शेर, काली कुमाऊं का बेताज बादशाह इनको कहा जाता है। अब आते हैं राज्य की उपभाषाएं यानी डायलेक्ट, यहाँ की कौन कौन सी हैं, बोलियां कौन सी हैं। उत्तराखंड की भाषा हिंदी, संस्कृत, प्राकृत, पाली, अपभ्रंश की हायर है यानी उत्तराधिकारिणी है। उत्तराखंड में मुख्यतः पहाड़ी, मेजरली पहाड़ी हिंदी बोली जाती है। यहाँ पर पहाड़ी हिंदी में कुमाऊनी, गढ़वाली और जौनसारी बोलियाँ आती हैं। इसको आप टिक कर लीजिए। पहाड़ी हिंदी के कौन कौन से डायलेक्ट हैं, कुमाऊनी, गढ़वाली और जौनसारी बोलियाँ। कश्मीर की दक्षिण पूर्व सीमा पर भद्रवाह से नेपाल की पूर्वी सीमा तक बोली जाने वाली भारतीय आर्य भाषा परिवार से, जो इंडो आर्य फैमिली, इंडो यूरोपियन जो लैंग्वेज थी जिसको आर्य भाषा कहते हैं, आर्य भाषा परिवार से संबंधित सभी बोलियां प्राय पहाड़ी उपभाग के अंतर्गत आती हैं। इतना इंपॉर्टेंट नहीं, छोड़ दिए इसको। पहाड़ी हिंदी में 3 बोलियों को शामिल किया जाता है। पहाड़ी हिंदी में कौन सी 3 बोलियां शामिल हैं,
वो हैं पूर्वी पहाड़ी, पश्चिमी पहाड़ी और मध्य पहाड़ी। पूर्वी पहाड़ी की मुख्य भाषा, पूर्वी पहाड़ी की मुख्य भाषा भैया नेपाली है, इसको याद रख लीजिए, पूछ सकता है। और इसी नेपाली को हम गोरखाली कहेंगे। क्यों? क्योंकि नेपाल को हम गोरखाओं के नाम से जानते हैं। ठीक है, ये नेपाल की राजभाषा है नेपाली, और इसकी लिपि भी देवनागरी है। ठीक है, यही स्क्रिप्ट है इसकी जो हम लोग देख रहे हैं, ये लिपि इसकी देवनागरी है, नेपाली की या गोरखाली की। मध्य पहाड़ी हिंदी की दो प्रमुख बोलियां हैं, यानी मिड हिली हिंदी, इसको इंग्लिश में क्या कहेंगे वो देख लीजिए। आप याद रखिए, मध्य पहाड़ी हिंदी की दो मेजर डायलेक्ट हैं, वो हैं कुमाऊनी और गढ़वाली, जो रिस्पेक्टिवली कुमाऊं और गढ़वाल में बोली जाती हैं। उत्तराखंड में बोली जाने वाली पश्चिमी पहाड़ी की मुख्य बोली जौनसारी है। पश्चिमी पहाड़ी की जो मेजर डायलेक्ट है वो है जौनसारी, और ये जौनसार बावर क्षेत्र से लेकर शिमला, कुल्लू, मनाली, चंबा तथा कश्मीर के कुछ भागों तक में बोली जाती है। ठीक है, ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है इसको। कुमाऊनी भाषा को भौगोलिक दृष्टि से ज्योग्राफिकली पश्चिमी कुमाऊनी क्षेत्र और पूर्वी कुमाऊनी रीजन में बांटा जा सकता है। कुमाऊनी भाषी क्षेत्र को जो लोग कुमाऊनी बोलते हैं, वो दो मेजर पार्ट है उनके, कॉन्ट्रीब्यूशन से उनके क्या है, पश्चिमी कुमाऊनी यानी वेस्टर्न कुमाऊनी रीजन और ईस्टर्न कुमाऊनी रीजन। चलिए, वो इंपॉर्टेंट नहीं। मैक्स मूलर, अब ये पूछ सकता है साइंस ऑफ लैंग्वेज किसने लिखी है? मैक्स मूलर ने। और उसमें क्या लिखा है उन्होंने? गढ़वाली को प्राकृतिक भाषा का एक रूप माना है। आगे बढ़ते हैं। पश्चिमी कुमाऊनी यानी वेस्टर्न कुमाऊनी के अंडर चौगरखिया, खसपराजिया, दनपुरिया, गंगोई, पछाई और पूर्वी कुमाऊनी के अंतर्गत के अंडर सौरियली की कैटेगरी में कौन कौन से आते हैं? सौरियली, कुम्या, सिराली, अस्कोटी जैसी क्षेत्रीय बोलियां आती हैं। रीजनल लैंग्वेजेस, रीजनल डायलेक्ट्स, नॉट लैंग्वेज। तो पश्चिमी कुमाऊनी में कौन कौन सी आती हैं? देख लीजिए आप, चौगरखिया, पश्चिमी कुमाऊनी डैश करके लिख लीजिए, चौगरखिया, खसपराजिया, दनपुरिया, गंगोई, पछाई और पूर्वी, ये पछाई हो गया पश्चिमी कुमाऊनी का। अब पूर्वी कुमाऊनी में कौन कौन सी है? तो पूर्वी कुमाऊनी में है भैया, देख लीजिए, पूर्वी कुमाऊनी में है आपका, पूर्वी कुमाऊनी के अंदर है सौरियली, कुम्या, सिराली, अस्कोटी, ये सब बोलियां हैं। उत्तरी कुमाऊनी क्षेत्र के अंतर्गत यानी नॉर्दर्न कुमाऊनी रीजन के अंडर जौहारी, इसको लिखिए ब्रैकेट में, भोटिया, और सदर्न कुमाऊनी रीजन के क्षेत्र के अंतर्गत रचभैंसी जैसी क्षेत्रीय बोलियां आती हैं। जो रीजनल डायलेक्ट्स हैं, कौन सी? दक्षिणी सदर्न कुमाऊनी रीजन में रचभैंसी जैसी बोलियां आती हैं, और उत्तरी में आती हैं आपके जौहारी, इस तरह की बोलियां। आगे बढ़ते हैं। हिंदी की उपभाषाएं, उपभाषाओं तो क्या होगा? सब लैंग्वेज होगा, आई डोंट नो, सब लैंग्वेज एंड डायलेक्ट। उपभाषाएं पश्चिमी हिंदी में, ये आप देख लीजिए एक बार, इस पूरे टेबल को आप अच्छी तरह से देख लीजिए। पश्चिमी हिंदी में आपकी आती है खड़ी बोली, ब्रज, बुंदेली, कन्नौजी, हरियाणवी, यानी भारत का जो पश्चिमी एरिया है वो पश्चिमी हिंदी में आ जाएगा आपका। उत्तर प्रदेश का भी पश्चिमी पार्ट जो हो गया, वेस्टर्न पार्ट, वहाँ पर भी कौन सी बोली आती है? ब्रज बोली जाती है, खड़ी बोली, बुंदेली, कन्नौजी, हरियाणवी। पूर्वी हिंदी में अवधी, बघेली, छत्तीसगढ़ी। बिहारी हिंदी में मगधी, भोजपुरी और मैथिली। राजस्थानी में जयपुरी, मारवाड़ी, मेवाती, मालवी। पहाड़ी हिंदी में आ गया आपका गढ़वाली, कुमाऊनी और जौनसारी। ये तीनों हिंदी पहाड़ी हिंदी में आती है। गढ़वाली बोली का क्षेत्र गढ़वाल मंडल, गढ़वाल डिवीजन के जनपदों, डिस्ट्रिक्ट्स यानी चमोली, टिहरी गढ़वाल, पौड़ी गढ़वाल, उत्तरकाशी, देहरादून, रुद्रप्रयाग तथा मसूरी के आसपास के क्षेत्र को माना गया है। अब सिग्निफिकेंस यहाँ पर नोटिसेबल चीज़ है कि पवार राजवंश, पवार डायनेस्टी के रीन में गढ़वाली पूरे गढ़वाल की राजभाषा थी। तो ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। इस तरह से आपका ये खत्म होता है संस्कृति के अध्याय का या कल्चर वाले चैप्टर का लास्ट पार्ट। ठीक है, अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।